Hello everyone, welcome back to our channel Atomico. So today we'll understand about the basic macro concepts. This is the part 1 of our video which tells about the basic macro concepts. So in our examination the problem comes that we are not able to understand that कहाँ पे क्या goods आएंगे, final, intermediate, capital, consumer कैसे classify करेंगे. सो उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फाइनल, इंटरमीडिएट, कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स होते क्या हैं. सो फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग आवर क्लास वी नीड टू गेट सम डोज ऑफ मोटिवेशन. सो एवरी एक्सपर्ट वॉज वंस अ बिगिनर, विच मीन्स दैट अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी चीज़ पे मास्टरी करनी है हमें पहले बिगिन करना पड़ेगा. वी नीड टू स्टार्ट, राइट. सो फर्स्ट वील स्टार्ट विथ फाइनल गुड्स. So final goods होते क्या हैं? These are basically those goods which are used for final consumption or final investment by their final users, which are consumers and producers. Talking about intermediate goods, these are basically the raw materials which are used for further production. Capital goods are the fixed assets जो हम use कर रहे हैं production के लिए again. और consumer goods are those goods which satisfy the human wants. So आगे बढ़ते हैं. पहले हम समझते हैं कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं. फाइनल गुड्स आर बेसिकली द गुड्स परचेज फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट. तो कोई भी फाइनल यूज़र जब कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए गुड प्रोड्यूस कर रहा है वो होते हैं फाइनल गुड्स. इसके यूज़र्स कौन होते हैं? हमने अभी पढ़ा है कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स. तो जब कंज्यूमर्स कोई भी गुड कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें मिल्क, शुगर, बिस्किट, जब कंज्यूमर्स गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं लाइक मिल्क, शुगर, बिस्किट फॉर देयर फाइनल कंजम्पशन, वो होता है फाइनल कंज्यूमर गुड. और जब प्रोड्यूसर कोई गुड परचेज कर रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, हम बात करें यहाँ पे ट्रैक्टर की, हम बात करें हार्वेस्टर की, जो मशीन्स होती हैं, जब कोई भी प्रोड्यूसर उसमें इन्वेस्ट कर रहा है वो होता है हमारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड, राइट. सो इसके यूज़र्स होते हैं प्रोड्यूसर्स. सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इंटरमीडिएट गुड्स की, इंटरमीडिएट गुड्स आर बेसिकली दोज गुड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल. हम बात कर सकते हैं कोई भी ऐसा गुड जो यूज़ हो रहा है और कोई चीज़ बनाने में. जैसे अगर हम बात करें टी, तो टी के लिए हमें चाहिए मिल्क. सो ये जो मिल्क है ये है हमारा इंटरमीडिएट गुड और जो टी है वो है हमारा फाइनल गुड. तो कोई भी ऐसी चीज़ जो यूज़ हो रही है एज अ रॉ मटेरियल for further production that is known as intermediate good. अगर मैं बात करूँ final goods के बारे में, तो these goods are basically outside the boundary of production. ये production के boundary के बाहर हैं, इनमें और कोई value add नहीं होगी. These are basically ready for use by their final users which are the consumers and the producers. इंटरमीडिएट गुड्स आर बेसिकली दोज गुड्स जो अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर हैं, इनमें और वैल्यू अभी ऐड होनी है, ये अभी रेडी नहीं है यूज़ के लिए, राइट. सो ये होते हैं हमारे इंटरमीडिएट गुड्स. अगर मैं एग्जांपल लूँ, सपोज़ फार्मर ए है जो प्रोड्यूस कर रहा है कॉटन वर्थ ₹2000. इस फार्मर ने ये जो कॉटन है ये सेल कर दिया है बी को, राइट. अब बी ने ये कॉटन को यूज़ करके थ्रेड, धागा बनाया है वर्थ ₹2500 एंड उसने ये जो धागा है ये सेल किया है सी को. और सी ने क्या बनाया है? सी ने इस धागे को यूज़ करके बनाया है क्लॉथ और इस क्लॉथ को उसने फाइनल कंज्यूमर को सेल कर दिया है ₹3000 में. तो जहाँ पे ये प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि ये ए से लेके बी से लेके सी वाले जो एरिया में प्रोडक्शन हो रहा है, ये है आपका प्रोडक्शन बाउंड्री. दिस इज़ योर बाउंड्री ऑफ प्रोडक्शन, या हम बोलेंगे प्रोडक्शन बाउंड्री. इस बाउंड्री के बाहर प्रोडक्शन नहीं होगी, यानी कि जब ये कंज्यूमर को सेल हो गया तो ये
प्रोडक्शन नहीं मानी जाएगी, यहाँ पे वैल्यू ऐड हो रही है, राइट। तो ये जो ये क्लॉथ पहुँचा यहाँ पे, ये क्लॉथ है आपका फाइनल गुड, और ये जो कॉटन है और ये जो थ्रेड है ये है आपका इंटरमीडिएट गुड, राइट। सो कॉटन थ्रेड को मिला के हमने बनाया क्लॉथ। क्लॉथ जो है प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर है, थ्रेड और कॉटन प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है, इसलिए ये होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, और जो क्लॉथ है ये होता है आपका फाइनल गुड। क्लियर। सो फाइनल गुड्स आर यूज्ड फॉर फाइनल यूज़। इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होती है, नो वैल्यू इज एडेड, whereas intermediate goods are basically used for further production. Value is yet to be added to these goods. If we talk about फाइनल गुड्स, तो फाइनल गुड्स हम हमेशा इंक्लूड करते हैं डोमेस्टिक और नेशनल इनकम में, और इंटरमीडिएट गुड्स कभी भी इंक्लूड नहीं होते हैं। क्यों इंक्लूड नहीं होते हैं? क्योंकि अगर हम इन्हें इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए हम समझते हैं कि एग्जाम्पल, अगर ए ने शुगर प्रोड्यूस किया है 100 रुपये का, सी ने फ्लावर प्रोड्यूस किया है 200 रुपये का, और डी ने ऑयल प्रोड्यूस किया है 300 रुपये का, और ये सब जो कमोडिटीज़ हैं ये ए, सी और डी ने सेल कर दी हैं बी को, और बी है आपका एक बिस्किट मैन्युफैक्चरर। और फॉर एग्जांपल बिस्किट मैन्युफैक्चरर इस फाइनल प्रोडक्ट को, जो ये फाइनल प्रोडक्ट है आपका, जो ये फाइनल गुड है आपका, इसको सेल कर रहा है फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ में, राइट। अब आप सोचेंगे कि बिस्किट इतना महंगा नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात करें 10 kgs की, अगर हम बात करें 15 kgs की, हम बल्क क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स को भी काउंट करूँगी तो ये 100 + 200 + 3 कितना हो गया 600, और अगर मैं इसको भी काउंट करूँ तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 1600। पर मेरा बिस्किट कितने का है, मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू इज़ 1000। सो ऑब्वियसली मैं 1000 ही काउंट करूँगी, मैं ये काउंट नहीं कर सकती क्योंकि ये डबल काउंटिंग हो जाएगा। ये 100, 200 और 300 दीज वैल्यूज़ आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ 1000, दैट्स वाई आई विल नॉट बी इंक्लूडिंग देम इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। मैं ये शुगर, फ्लावर, ऑयल की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करूँ क्योंकि ये ऑलरेडी पार्ट है फाइनल गुड का। तो इसका मतलब होता है कि हम कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, इसे कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम की एस्टिमेशन में। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। जो भी मनी स्पेंड हो रहा है फाइनल गुड्स पे उसको बोलते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर। अब ये मनी फॉर एग्जांपल अगर एक कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है तो इसे बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और अगर ये मनी कोई भी प्रोड्यूसर स्पेंड कर रहा है तो इसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो फाइनल का मतलब ये होता है फाइनल एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स बोथ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर मैं बात करूँ एक्सपेंडिचर इंटरमीडिएट गुड्स तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि जब भी जो भी मनी यूज़ हो रहा है फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स दैट इज़ नोन एज इंटरमीडिएट कंजम्पशन, राइट। अगर समराइज करें हम अपने इस टॉपिक को तो फाइनल गुड्स आर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, इंटरमीडिएट गुड्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल। यानी कि अगर मैं बात करूँ मिल्क की तो मिल्क अगर कोई डेयरी पर्सन कोई मिल्क जो है उसको परचेज कर रहा है तो वो उसको आगे सेल करेगा, राइट। तो वो होता है रीसेल। या मैं बात करूँ ग्रोसरी शॉप जो भी अपना वीट या राइस परचेज कर रही है वो ग्रोसरी शॉप जो है उसको रीसेल करेगी कंज्यूमर को, तो हेंस वो हो गया आपका इंटरमीडिएट गुड। Final goods are a part of national income, whereas intermediate goods are never a part of national income. No value is added and value is always added. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप डिफ्रेंशिएट करो between final and intermediate goods, so you know what to write in the answer. Now coming on to some examples which will help us to understand the concept better, जहाँ पे हम समझ पाएँ कि concept exactly क्या है। तो टेक्स्ट बुक परचेस्ड बाय अ स्टूडेंट। ना स्टूडेंट ने परचेज किया है फॉर फाइनल कंजम्पशन, उसके लिए फाइनल कंज्यूम कर रहा है वो इस पर्टिकुलर बुक को, उससे पढ़ाई करेगा। तो ऑब्वियसली
ये होता है फाइनल गुड। परचेज ऑफ राइस बाय अ ग्रोसरी शॉप। नाउ ही इज़ परचेजिंग द राइस फॉर रीसेलिंग। ग्रोसरी शॉप जो राइस को परचेज़ कर रही है वो परचेज़ कर रही है आगे रीसेल करने के लिए। ग्रोसरी शॉप आपकी होती है किराने की दुकान, तो ये होता है इंटरमीडिएट गुड क्योंकि ये यूज़ हो रहा है रीसेलिंग के लिए। तो कोई भी कॉन्सेप्ट समझने के लिए यहाँ पे फाइनल गुड वो होगा जो यूज़ हो रहा है आइदर फाइनल कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट के लिए। इंटरमीडिएट गुड वो होगा जो यूज़ हो रहा है आइदर फॉर रीसेलिंग और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ऑफिस फर्नीचर परचेस्ड बाय अ फर्म। एक फर्म ने जब ऑफिस फर्नीचर परचेज किया है तो इसका क्या यूज़ हो रहा है, दे आर यूजिंग इट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, और इन्वेस्टमेंट पर्पस है तो ऑब्वियसली ये है फाइनल गुड। टॉकिंग अबाउट पेपर परचेस्ड बाय अ पब्लिशर। पब्लिशर पेपर क्यों परचेज कर रहा है, ताकि वो बुक में यूज़ कर सके। दैट मीन्स ये जो पेपर है ये है रॉ मटेरियल, तो ये हो गया इंटरमीडिएट गुड। नेक्स्ट आते हैं अनसोल्ड कोल विद अ ट्रेडर एट ईयर एंड। नाउ कोल अगर कोई भी ट्रेडर खरीद रहा है तो वो रॉ मटेरियल होता है और रॉ मटेरियल होना चाहिए इंटरमीडिएट गुड, लेकिन ये अनसोल्ड है, ये अनसोल्ड है और ये साल के एंड में अनसोल्ड पड़ा है, इन्वेंट्री में जाएगा, यानी कि ये एक प्रोड्यूसर की इन्वेस्टमेंट काउंट हो गई है और इसीलिए ये फाइनल गुड में काउंट होगा। ये कोल जो कि रॉ मटेरियल है इंटरमीडिएट गुड में काउंट नहीं होगा क्योंकि ये अनसोल्ड है, ये साल के एंड में अनसोल्ड है इसलिए अगले साल में जाएगा, तो दैट मीन्स ये इन्वेस्टमेंट काउंट हो गया। ये एक रॉ मटेरियल की तरह इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री स्टॉक में जाएगा और ये हो गया आपका फाइनल गुड क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट, शुगर यूज्ड बाय अ स्वीट शॉप इज़ यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर स्वीट, तो हेंस वो है आपका इंटरमीडिएट गुड। ये यूज़ हो रहा है यहाँ पे रॉ मटेरियल के लिए, लेकिन अगर यही शुगर यूज़ होती हाउस होल्ड से तो ये होता आपका फाइनल गुड। रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल्ड बाय अ फर्म। अगर कोई भी फर्म कोई भी इंडस्ट्री अपने यहाँ पे एक फ्रिज लगा रही है, वो क्यों लगा रही है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा फाइनल गुड। एंड फाइनली ट्रैक्टर परचेस्ड बाय अ फार्मर। फार्मर ने ट्रैक्टर क्यों परचेज़ किया है, फर्दर प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन वो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट है तो क्या हो गया, ये हो गया फाइनल गुड। तो एक चीज़ समझने की यहाँ पे क्या है कि फाइनल गुड में दो चीज़ें आ जाएंगी, एक तो आ जाएगा आपका कंजम्पशन और एक आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट। अगर कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी चीज़ खरीदी जाए वो हमेशा फाइनल गुड होगी। इंटरमीडिएट गुड में एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा यूज्ड एज रॉ मटेरियल और फॉर रीसेल। अगर ये दो चीज़ें हैं इसमें से कोई एक चीज़ हो रही है तो ये इंटरमीडिएट गुड होगा। आई होप ये क्लियर है आप सबको। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर्स फॉर सेटिस्फाइंग देयर वांट्स, जिससे कंज्यूमर की नीड्स और वांट सेटिस्फाई हो जाए, वो होते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, दोज गुड्स विच आर बेसिकली ऑफ हाई वैल्यू which basically can be used for several years are your durable consumer goods। यानी कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कार की, या बात करें फॉर एग्जांपल कार, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन, अगर आप कार खरीदते हो तो आप 10 साल बाद या 8 साल बाद नई कार खरीदोगे। ये तो नहीं कि आप हर दिन नई कार खरीद सकते हो। अगर आप वॉशिंग मशीन खरीद रहे हो तो अगेन आप 5 साल में या 6 साल में नई मशीन खरीदोगे। तो दैट मीन्स दीज आर बेसिकली हाई वैल्यू गुड्स, इनकी वैल्यू काफ़ी हाई होती है एंड दे कैन बी यूज फॉर मैनी ईयर्स। ठीक है, तो वो होते हैं आपके ड्यूरेबल गुड्स या ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। बात करें सेमी ड्यूरेबल गुड्स की, तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर ओनली 1 ईयर। इनकी वैल्यू ना तो बहुत हाई होती है ना तो बहुत लो होती है, बट दे कैन बी यूज ओनली फॉर 1 ईयर और स्लाइटली मोर। लाइक बात करें क्लोथ्स की, अब क्लोथ्स को मतलब नॉर्मली हम क्लोथ्स को 1 साल तक ही यूज़ करते हैं, उसके बाद उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, वी वांट न्यू क्लोथ्स। शूज़ ले लो आप, क्रॉकरी ले लो, दे कांट बी यूज्ड फॉर मेनी ईयर्स, ड्यूरेबल नहीं है, सेमी ड्यूरेबल है, राइट।
अगर हम बात करें नॉन ड्यूरेबल गुड्स की, नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होंगे विच आर यूज्ड अप इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, एक बार यूज़ किया दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मिल्क, एक बार पी लिया तो दोबारा क्या उसी सेम मिल्क को पी सकते हो? नहीं। एक बार ब्रेड खा ली, क्या सेम वही ब्रेड खा सकते हो? नहीं। तो कोई भी चीज़ जो सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन में कंज्यूम हो चुकी है दोबारा कंज्यूम नहीं हो सकती है, दोज आर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। बात करें सर्विसेज की, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया। बात करें सर्विसेज की तो नॉन मटीरियल गुड्स विच कैनॉट बी सीन, विच कैनॉट बी टच्ड are basically your services and which satisfy human wants, जैसे कि सर्विसेज ऑफ अ डॉक्टर। अगर हम बात करें डॉक्टर की, आप डॉक्टर की सर्विस को टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो कि उन्होंने आपको क्या सोल्यूशन दिया आपकी प्रॉब्लम का, राइट। आप टीचर की सर्विस को टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हो, देख नहीं सकते, राइट। सो दीज आर योर सर्विसेज। सो नॉन मटीरियल goods which cannot be seen or touched but they directly satisfy human wants are your services. Moving on to capital goods. Capital goods कौन से होते हैं? Goods which are basically used for producing other goods and services. So those goods which we use for producing other goods and services are capital goods. So basically we can say that capital goods are also known as final goods, right? Final goods का ही पार्ट है capital goods, but difference क्या है कि final goods होते हैं investment और consumption दोनों के लिए, और capital goods सिर्फ investment के लिए होते हैं। ये सिर्फ एक fixed asset होता है producer के लिए। They are not meant for resale, राइट। ऑल्दो ये फॉर द प्रोडक्शन में ऐड हो रहा है बट ऐसे रीसेल नहीं कर सकते इन द मार्केट एंड हेंस आर फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। क्लियर। अब हम बात करते हैं ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये बहुत कंफ्यूजिंग लगती है लाइन की, सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड हैं बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स क्यों नहीं है, इसका मतलब क्या है? और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है हर बारी, लेकिन ये समझा नहीं सकते बहुत ईजिली बच्चे, एग्ज़ाम में लिख नहीं पाते एंड हेंस दे लूज मार्क्स। सो सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स क्यों नहीं है? अगर हम बात करें प्रोड्यूसर गुड्स की तो प्रोड्यूसर गुड्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, हमने बात की थी अभी। एक तो होता है आपका फिक्स्ड एसेट और एक होता है आपका रॉ मटेरियल। अगर मैं बात करूँ, मुझे बनाना है एक टेबल, राइट। मेरे को बनाना है एक टेबल और उसको बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा वुड, मुझे चाहिए फेविकॉल एंड मुझे चाहिए मशीनरी, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं वो चाहिए, राइट। अब ये जो वुड और फेविकॉल है ये तो हर बारी अलग अलग यूज़ होता है। ये तो नहीं कि मैंने एक बार ही वुड लिया तो मैं ज़िंदगी भर ऐसे टेबल बना सकती हूँ। फेविकॉल भी एक बार ही, अगर मैं एक ऑर्डर के लिए टेबल बनाने के लिए फेविकॉल लूँगी तो मे बी वो उसमें सारा कंज्यूम हो जाएगा, वो दोबारा यूज़ नहीं हो सकता। तो वुड और फेविकॉल क्या हो गए आपके रॉ मटेरियल्स। लेकिन जो आपका मशीनरी है, मशीनरी इज़ समथिंग विच इज़ फिक्स्ड, वो फिक्स्ड एसेट है। आप हर बारी नई मशीन नहीं लोगे टेबल बनाने के लिए, आप हर बारी नई सॉ नहीं लोगे, हर बारी नई जो आप जिस मशीन से वुड काटते हो, जिससे आप वुड को चिजल करते हो, वो नई मशीनरी नहीं लोगे क्योंकि वो एक फिक्स्ड एसेट है। एक बारी ले लिया तो मे बी 10 ईयर्स तक वुड मेकर जो है वो नहीं लेगा, राइट। जो टेबल मेकर है वो नहीं लेगा। सो फिक्स्ड एसेट हो गया आपका यहाँ पे मशीनरी। ना फिक्स्ड एसेट होते हैं आपके कैपिटल गुड्स, यानी कि कैपिटल गुड्स जो है वो प्रोड्यूसर गुड्स तो हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हैं क्योंकि वुड और फेविकॉल आपका कैपिटल गुड नहीं है। मशीनरी कैपिटल भी है, मशीनरी प्रोड्यूसर भी है, लेकिन वुड और फेविकॉल सिर्फ प्रोड्यूसर है क्योंकि ये सिर्फ रॉ मटेरियल है। तो हेंस सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हैं, लेकिन सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हैं। मूविंग ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
which is that same good can be intermediate for one purchaser and final for another purchaser. यानी कि कोई एक चीज़ जो कोई भी एक गुड जो है वो एक बंदे के लिए इंटरमीडिएट हो सकता है और एक बंदे के लिए फाइनल हो सकता है. डिपेंड किस पे करता है? एंड यूज़ पे. यानी कि बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग क्या है? एंड यूज़. अगर मैं बात करूँ मिल्क की, तो मिल्क अगर हाउस होल्ड ने परचेज़ किया है और मिल्क अगर डेयरी शॉप ने परचेज़ किया है तो इसमें बहुत डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है? हाउस होल्ड जो मिल्क परचेज़ कर रहा है दैट इज़ परचेज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन. वो इसको रीसेल नहीं करेगा, वो इसको यूज़ करके कुछ फर्दर प्रोडक्शन नहीं करेगा. तो हेंस दैट इज़ अ फाइनल गुड. इफ़ आई टॉक अबाउट डेयरी शॉप, तो डेयरी शॉप जो है वो इसको यूज़ करके ऑब्वियसली रीसेल करेगी, तो वो होता है आपका इंटरमीडिएट गुड. तो कोई भी गुड जो है वो दोनों हो सकता है, इंटरमीडिएट एंड फाइनल. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एंड यूज़, राइट. एंड यूज़ जो फाइनल यूज़ है जिसके लिए चीज़ बनाई गई, उसके लिए चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, वो जो है वो डिटरमाइन करेगा कि गुड फाइनल होगा या इंटरमीडिएट होगा. मूविंग ऑन, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आएगा कंज्यूमर कैपिटल गुड्स के लिए कि ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स. इफ़ आई टॉक अबाउट कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर एक हाउस होल्ड, आपके पास कंप्यूटर है या आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप उसको यूज़ कर रहे हो फॉर व्यूइंग दिस वीडियो, तो वो आपके लिए एक फाइनल गुड है. लेकिन अगर यही कंप्यूटर एक साइबर कैफ़े यूज़ कर रहा है इन देयर शॉप, तो वो एक इंटरमीडिएट गुड है. ये तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट इंटरमीडिएट और फाइनल का. लेकिन ये मशीन जो है कैपिटल गुड कैसे बन गई? ये मशीन जो कंप्यूटर है ये हाउस होल्ड ने ली, तो उनके लिए ये कैपिटल गुड नहीं है, उनके लिए ये एक कंज्यूमर गुड है. लेकिन यही मशीन जब साइबर कैफ़े ने ली तो उनके लिए ये मशीन बन गई कैपिटल गुड, क्योंकि ये उनके लिए एक फिक्स्ड एसेट है. तो हेंस यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड का जो कॉन्सेप्ट है ये अप्लाई नहीं होगा. इंटरमीडिएट गुड कभी भी नहीं कहलाएगा क्योंकि ये एक फिक्स्ड एसेट है. सो यहाँ अगर हम इसको इंटरमीडिएट गुड मान लेंगे तो हमें यहाँ मार्क्स नहीं मिलेंगे. दिस विल बी अ रॉन्ग आंसर. ये होगा आपका हमेशा कैपिटल गुड, क्योंकि ये यूज़ हो रहा है एज अ फिक्स्ड एसेट. Lastly, just to summarize what we have learnt in this topic, that car purchased by a taxi driver, car purchased by household, and car purchased by car dealer. So यहाँ पे we get confused a lot. Car purchased by a household will be final. Why final? Because they are using it for their own consumption. वो अपने consumption के लिए यूज़ कर रहे हैं, ना तो इसको फर्दर रीसेल करेंगे, ना ही इसका फर्दर कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं. ये फाइनल गुड है. तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है. टैक्सी ड्राइवर अगर कार परचेज़ कर रहा है, तो क्यों परचेज़ कर रहा है? क्योंकि उसको उससे पैसा कमाना है, उसको उससे अपनी इनकम अर्न करनी है. तो ये उसके लिए क्या हो गया? ये उसके लिए हो गया एक फिक्स्ड एसेट. दिस इज़ अ फिक्स्ड एसेट फॉर द टैक्सी ड्राइवर. और फिक्स्ड एसेट क्या होता है आपका? कैपिटल गुड. बहुत बार हम इसको लिख लेते हैं इंटरमीडिएट गुड, एंड दिस इज़ अ रॉन्ग थिंग बिकॉज कार परचेज्ड बाय अ टैक्सी ड्राइवर विल ऑलवेज बी अ कैपिटल गुड, क्योंकि ये एक फिक्स्ड एसेट है. इफ़ यू टॉक अबाउट कार डीलर, तो कार डीलर ने परचेज़ की है कार ताकि वो आगे रीसेल कर पाए, एंड हेंस दिस इज़ बेसिकली इंटरमीडिएट गुड, राइट. टॉकिंग अबाउट क्लॉथ, क्लॉथ अगर एक हाउस होल्ड ले रहा है, क्लॉथ इज़ परचेज्ड बाय garment shop person, and cloth is unsold with the trader at end of the year. सो अगर हाउस होल्ड ने क्लॉथ लिया है तो उनके लिए अगेन फाइनल गुड हो जाएगा,
क्योंकि वो उसको फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज़ करेंगे, इसका कुछ और आगे नहीं बना सकते फ्री सेल करने के लिए, राइट। गारमेंट शॉप ने अगर क्लॉथ लिया है तो इसलिए लिया है क्योंकि उनको इसका फर्दर कुछ और प्रोडक्ट बनाना है, तो उनके लिए वो रॉ मटेरियल है एंड हेंस वो है इंटरमीडिएट गुड। अनसोल्ड क्लॉथ विद द ट्रेडर एट एंड ऑफ द ईयर, जो अनसोल्ड क्वांटिटी रह गई है साल के एंड में, तो ये ट्रेडर के पास है, तो ये क्या होगी, ये होगी हमारी कैपिटल गुड, क्योंकि ये कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर आ जाएगा एंड हेंस दिस विल बी योर कैपिटल गुड। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक. So any doubts are there, any problem is there, you can always comment in the comment section. We'll be happy to help you. And if you like the content, then please like, share and subscribe. It will give us motivation to make more such videos. We'll be making a part 2 of this chapter, which will include depreciation and investment. So please stay tuned and please like, share and subscribe. Thank you.